और जो सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है वो ये है कि बाजवा बाथरूम में ही गिरा है। बाथरूम में गिर के 3 जगह से उसका सर में ब्रेन हैमरेज हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मनसूबाबंदी भारत कर रहा है और कैदियों को रिहा करने का मंसूबा है। आज कमर जावेद बाजवे के साथ ये हुआ है, कल ये सब कुछ आसिम मुनीर के साथ भी हो सकता है। पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई की तरफ से एक गो हेड मिला है एंटी इंडिया टेरर ग्रुप्स को। जैश ए मोहम्मद की तो खैर हालत खराब है, उसके तो अभी वो भाई का जनाजा चल रहा है, बट लश्कर ए तैयबा, आईएसआईएस और उसके जो रिलेटेड ग्रुप्स हैं उनको गो हेड मिल चुका है टू कैरी। फैक्टर आता है भारत। अरे बहुत सारे फैक्टर्स है ना, इजराइल नहीं चाहता, इजराइल तो नहीं चाहता। उसकी वजह यह है, एक तो इस वक्त आपके और ईरान के तल्लुकात के अंदर एक दरार आई हुई। आसिम मुनीर अभी तक उसको देखने नहीं गया, हालांकि आसिम मुनीर के घर के सड़क पार करते ही सामने आर्मी हाउस की बिल्कुल। साथियों, जनरल बाजवा की बात की जाए, वही जनरल बाजवा जो कि इंडिया को अपना सबसे बड़ा एनिमी माना करता था, उसकी आखिरी सांसें जो हैं वो चल रही है। और कुछ लोगों का कहना है कि 28 मार्च को तो वो कब का जो है उसकी डेथ हो चुकी है जनरल बाजवा की, लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है अभी कुछ लोगों के द्वारा कि उसकी आखिरी सांसें चल रही हैं। और वहीं बात की जाए भारत के जितने भी ये लश्कर का भाई हो गया, लश्कर के आतंकी जितने भी हैं वो पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं। ये तो वही धुरंधर मूवी का कोई सीन सामने जैसा नजर आ रहा है कि कैसे पाकिस्तान के अंदर ही ये लोग जो है एक एक करके अननोन गनमैन के द्वारा जो है मारे जा रहे हैं। इसके पीछे कौन है ये अभी तक पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन अब बात ये की जा रही है कि घूम फिर करके यही हो रहा है कि अब अगला नंबर जो है वो पाकिस्तान के सो कॉल्ड फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जो है, जो कि आसिम मुनीर, उसका नजर आ रहा है। वो काफी ज्यादा इस समय दहशत में भी है। भाई बाजवा बाथरूम में ही गिरा है। बाथरूम में गिर के 3 जगह से उसका सर में ब्रेन हैमरेज हुआ है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने भारत के पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की प्लानिंग बेनकाब कर दी है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत की खुफिया कम्युनिकेशन डिकोड की है। पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मनसूबाबंदी भारत कर रहा है और कैदियों को रिहा करने का मंसूबा है। आज कमर जावेद बाजवे के साथ ये हुआ है, कल ये सब कुछ आसिम मुनीर के साथ भी हो सकता है। इस तरह इसाक डॉलर रो रहा है कि भाई हम चोर हैं, तो वो तो हम हैं, लेकिन दुनिया को मत बताओ कि हम चोर हैं। दुनिया को फुद्दू लगाओ, दुनिया को पैसा यहाँ ला के फंसाने दो। और कोई ऐसा कद्दावर ऑपोजिशन का वहाँ रहनुमा नहीं है जो मोदी की हार्ड लाइन पॉलिटिक्स को चैलेंज करे। बाजवा बाथरूम में ही गिरा है। बाथरूम में गिर के 3 जगह से उसका सर में ब्रेन हैमरेज हुआ है। उसके बाद वो आधा नीम पागल हालत में, नीम मुर्दा हालत में अपने घर में पड़ा हुआ है। दुनिया मकाफाते अमल है। आज कमर जावेद बाजवे के साथ ये हुआ है, कल ये सब कुछ आसिम मुनीर के साथ भी हो सकता है, चाहे जितना मर्जी वो फिट हो। ये मैं आपको बता दूं, ये मत समझे कि वो बच जाएगा, वो भी बचन जोगा यहाँ पे कोई भी नहीं है। और लोग पूछ रहे हैं कि वो मर गया है, और मरा गया और उसकी खबर छुपाई जा रही है। इतनी वो कोई बला नहीं है कि उसकी। पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई की तरफ से एक गो हेड मिला है एंटी इंडिया टेरर ग्रुप्स को। जैश ए मोहम्मद की तो खैर हालत खराब है, उसके तो अभी वो भाई का जनाजा चल रहा है, बट लश्कर ए तैयबा, आईएसआईएस और उसके जो रिलेटेड ग्रुप्स हैं उनको गो हेड मिल चुका है टू कैरी आउट एन अटैक ऑन भारत। ये चीज बड़े ध्यान से सुनिएगा, इनको गो हेड ऑलरेडी मिल चुका है। तभी उस वजह से ये जो फॉल्स फ्लैग का एक पूरा नैरेटिव बना के बैठे हुए हैं। एक इंटेंट है भारत के ऊपर कुछ करने का और उसके बाद इस पूरे रीजन को दोबारा से फोकस में लाने का। क्योंकि देखिए, ये आसिम मुनीर के पास ऑप्शंस तो ऑब्वियसली बहुत कम है एज टू कीप कंट्रोल ऑफ द कंट्री। आप देखिए इस टाइम में जिस जगह पे ये लोग बैठे हुए हैं, दे आर, एंड मैं ये काफी टाइम से बोल रहा हूँ, दे आर लिविंग डे टू डे। एक दिन के बाद एक दिन का ये लोग अपनी सर्वाइवल की प्लानिंग कर रहे हैं आजकल। इन्होंने कोशिश बड़ी करी, ट्रंप के पास एकदम चाटू। आसिम मुनीर अभी तक उसको देखने नहीं गया, हालांकि आसिम मुनीर के घर के सड़क पार करते ही सामने आर्मी हाउस के बिल्कुल सामने कॉर्नर प्लाट, नेशनल क्लब, ये जो है नेशनल पार्क रोड और गॉफ रोड के संगम के ऊपर उसका घर है, आर्मी हाउस के ऑपोजिट, राइट ऑपोजिट। अगर आसिम मुनीर उसकी हालत देख ले जाके, उसको सिर्फ आसिम मुनीर ने वो बुकेज भिजवाए हैं फूलों के, उसकी जगह अगर खुद जाके देख ले
तो उसको पता चल जाए कि कल आसिम मुनीर जो बददुआएं समेट रहा है उसका भी ये हाल हो सकता है। इसी वजह से इसके बावजूद कि इंडिया को पिछली जंग में बड़ा सेटबैक हुआ, बीजेपी इलेक्शन जीत गई, बिहार का इलेक्शन, इसलिए कि ऑपोजिशन डिवाइडेड थी और कोई ऐसा कद्दावर ऑपोजिशन का वहाँ रहनुमा नहीं है जो मोदी की हार्ड लाइन पॉलिटिक्स को चैलेंज करे। इंडिया में ओवर द इयर्स बहुत मेजर शिफ्ट आई है। इंडिया रिवायती तौर पे प्रो पैलेस्टीनियन लोग उस तरीके से सड़कों पे नज़र नहीं आ रहे, उस तरीके से वहाँ जो है जिस तरह गवर्नमेंट को हिला दिया जाता है वो नहीं नज़र आता। फिर रिवायती तौर पे इंडिया और ईरान के ताल्लुकात हमेशा अच्छे हुआ करते थे। जो इंडिया ने प्रो इजराइल पोजीशन ली है उसके बाद इंडिया में जो है ईरान के साथ ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ गई, उसमें बड़ी है। और इंडिया के लिए 2025 और 2026 इंटरनेशनली सेटबैक का साल है, जबकि पाकिस्तान बैक होता जा रहा है। पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, हमें सिर्फ आज का नहीं कल का देखना है। देखिए रिवायती तौर पे, यानी मैं जिस तरह अभी आज़ाद भी बात कर रहे थे कि मैं समझता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान की मेजॉरिटी, अक्सरियत मोहब्बत और दोस्ती के साथ रहना चाहती है। अब बदकिस्मती से लीडरशिप के लेवल पे ये चीज़ हमें नज़र नहीं आती। वो जो एक ब्रेकअप हुआ है टॉक्स के दरमियान, फिर इतना इंडिया में, चाहे आप बॉलीवुड ले लें, लोगों का ख्याल है कि प्रियंका जो है वो आगे जाके इंडिया की फ्रंट लाइन लीडर बन सकती हैं, लेकिन क्या वो मोदी की पॉलिटिक्स ऑफ एक्सट्रीमिज्म को या एक्सट्रीमिज्म को काउंटर कर पाएंगी और उसको अवामी सतह पे हिमायत मिल पाएगी? इतनी महंगाई और उसके बावजूद भी ये सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। तो डोमेस्टिकली मीडिया के लेवल पे जो चैनल्स बहुत ज़्यादा हेट फैला रहे थे, वहाँ थोड़ा सा मॉडरेशन, थोड़ा सा आपकी तवक्को होनी चाहिए कि सऊदी अरेबिया से मिलेंगे, क्योंकि सऊदी अरेबिया के साथ आपका डिफेंस पैक्ट है, सऊदी अरेबिया के पास पैसे हैं। सीयत ने फाइनेंशियल टाइम्स को ये बताया है कि सऊदी अरब के साथ जो दिफाई मुआहदा हमने किया था उसमें से हमें सोच ये थी कि हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, हमें इन्वेस्टमेंट मिलेगी, हमें फाइनेंशियल फ़ायदा मिलेगा, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो लोगों के रहमो करम के नीचे दबी हुई है। आप क्या यूएस को ना कह सकते हैं जैसे भारत कहता है नो वी वोंट डू इट? कह सकते हैं ना? नहीं कह सकते। सऊदी अरब को ना कह सकते हैं? नहीं कह सकते। इसलिए भारत को कोई समस्या नहीं है, आप करें, तो करने के बाद में जब नतीजा आएगा 6-8 महीने, तो हम फिर से बात कर लेंगे। साथियों, पाकिस्तान को पहले नंबर पे एनिमी मानने वाला, जी हाँ, बात हो रही है जनरल बाजवा की। वो इस समय अपनी आखिरी पल और आखिरी लम्हे जो हैं वो एक तरह से कहा जाए तो जी रहे हैं, आखिरी सांसें जी रहे हैं, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि उनको ब्रेन हैमरेज हो गया, बाथरूम में गिर गए, ये हो गया वो गया, ऐसी खबरें आ रही हैं। कुछ का कहना है कि वो तो अपनी आखिरी सांसें जो है वो कब की गिन चुके हैं, 28 मार्च को उनकी मौत भी हो चुकी है। लेकिन अभी कुछ सोर्सेज के अनुसार बताया जा रहा है नहीं, उनकी आखिरी सांसें भी चल रही हैं और वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट वगैरह है। लेकिन आसिम मुनीर जो है उनसे अभी तक आज तक मिलने नहीं गया है। उन्होंने बल्कि बुकेज भिजवाए हैं, सब भिजवाया है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि आसिम मुनीर जहाँ रहता है उसके ठीक राइट साइड अपोजिट में जा करके आगे जनरल बाजवा का घर है, तब भी वो उससे मिलने नहीं गया। और कहा तो ये जा रहा है कि अब अगला नंबर जो है वो पाकिस्तान के सो कॉल्ड आर्मी चीफ का है। कहीं ना कहीं करके कुछ ना कुछ करके देख रहे हैं आप, अननोन गनमैन के द्वारा कितने भी लश्कर के आतंकी हैं, जितने भी आतंकवादी जो पाकिस्तान में रह रहे हैं और जिन्होंने भारत के अंदर कोई ना कोई साजिशें करी हैं, वो एक एक करके ठोक दिए जा रहे हैं अननोन गनमैन के द्वारा। उसका खुलासा अभी तक नहीं होता जा रहा है कि पाकिस्तान में रह करके ही अननोन गनमैन जो है ये सब इनके सारे लश्कर के कमांडर्स को मारते चले जा रहे हैं। लश्कर के सारे एजेंट जितने आतंकवादी पाकिस्तान के जो भी भारत की इंफॉर्मेशन इधर उधर करते हैं, वो सब एक एक करके अपने घर के बाहर, घर के अंदर जो है ठोक दिए जा रहे हैं अननोन गनमैन के द्वारा। वो भी धुरंधर स्टाइल के तरीके, बाइक में आते हैं, मस्त अपना जो है इनके ऊपर अटैक करते हैं और फिर वहाँ से फरार हो जाते हैं। तो ये अब बोला जा रहा है कि शायद से अब जो है अगला टारगेट जो है आसिम मुनीर हो सकता है।
और आसिम मुनीर को अब लग रहा है फिर से अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट जो है निकालनी बाहर पड़ेगी और पहन करके वो जगह जगह जाएगा, मीटिंग्स करेगा, मिरर ग्लास में बैठेगा, क्योंकि उसको अपनी जान तो बहुत ज़्यादा प्यारी है। आपको मालूम होगा कुछ समय पहले भी उसने ऐसा ही किया था जब उसके ऊपर जान की धमकी उसको दी गई थी। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।